सॉरी फॉर दैट। यस वी हैव अ मैसेज। हर्मिट का कार्ड है क्लियर और फिर से स्टार कार्ड है और इट इज़ लुकिंग लाइक अ स्टार इज कमिंग टू लाइट। अब ये स्टार इज कमिंग टू लाइट मतलब एक स्टार रोशनी में आ रहा है, अच्छा सितारा रोशनी में आ रहा है, या बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें बाहर आ रही हैं। रात के अंधेरे में जब कुछ नहीं दिखाई देता है तो तारे जो है वो रास्ता दिखाते हैं और तारों की रोशनी में बहुत कुछ नज़र आता है और वही एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। और समबडी, ऐसा लगता है जैसे समबडी इज गोइंग टू शाइन विद हिज ओन एनर्जी एंड साथ में जो दूसरे की एनर्जी से शाइन कर रहे थे उनका सच बाहर आने वाला है। फिर से बोल रही हूँ, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द कंप्लीट ट्रूथ। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सामने आपको दिख रहा है वो आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो ऑलरेडी है, ये तो हुआ ही है, इसमें क्या है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि बैकग्राउंड में बहुत सारा वर्क हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो नर्चर की जा रही हैं, बहुत सारी सिचुएशंस जो हैं वो क्रिएट की जा रही हैं जो अलग अलग रास्तों पे जा रही हैं। तो जो पास्ट में जो बैकग्राउंड में काम हो रहा है वो बहुत डिफरेंट लेवल्स पे हो रहा है, बहुत डिफरेंट जगहों में हो रहा है। तो अभी आपको जो दिख रहा है वो सिर्फ एक सेट ऑफ पूल है, क्योंकि अगर आप देखो तो ऐसा लग रहा है सिर्फ मनी एंगल जो है वो बाहर निकल रहा है, इधर से भी उधर से भी उधर से भी। दैट्स वन सेट ऑफ पूल और वो पूल बहुत बड़ा है। हमने जो अभी तक निकाला है वो सिर्फ एक मटकी है उसमें से, वो पूल बहुत बड़ा है और वो एक नया पूल जो है वो मटकी निकाल के एक नया पूल वहां पे क्रिएट हो रहा है। वो दिखाई दे रहा है हमें कि बहुत मटकी करके कितना सारा पैसा निकल रहा है और वो एक नया पूल रिसोर्स जो है वो क्रिएट हो रहा है, एक नया रिपल जो है वो क्रिएट हो रहा है। लेकिन बैकग्राउंड में वो जो अलग अलग जगह पे जा रहा है वो हमने अभी तक नहीं देखा है और इट लुक्स लाइक बैकग्राउंड वाला काम जो है ना वो रोशनी में आने वाला है और दैट इज़ गोइंग टू बी कमिंग इन टू लाइट और उसके लिए शायद कोई ट्रैवल भी करने वाला है। तो अभी किसी और का ट्रैवल, किसी और कोई और डिसीजन, कोई और मूवमेंट जो है, देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल अभी भी रास्ते में है, अभी भी पूरी तरह आई नहीं है कब्जे में और उसके बाद किंग ऑफ सोर्ड्स कब्जे में आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आई कैन मतलब मैं 100% नहीं बोल सकती, लेकिन हो सकता है कि जैकी से रिलेटेड कोई डिसीजन आए या जैकी से रिलेटेड कोई ऐसी बात हो जहाँ पे जो नेगेटिव किंग ऑफ सोर्ड है उसका भी कोई राज खुले या उससे भी कोई इन्फॉर्मेशन जो है बाहर आए या उससे रिलेटेड भी कोई चीज़ बाहर आए और वहाँ से एक नया साइकिल जो है वो शुरू हो, एक नया आरंभ जो है वो वहाँ से हो और वो बहुत सारे स्टार्स को, फिर छोटे बड़े बहुत सारे स्टार्स तक वो चेन जो है वो जाएगी एंड दैट इज व्हाट सुशांत इज इंडिकेटिंग के ये हाँ जी वो शुरू हुआ है। और मुझे लेडी बग दिखाने आई थी। ओके सो हियर 3 और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स। अब पेज ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स, ये मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है। आई डू सी बॉलीवुड एनर्जी यहाँ पर और मुझे ऐसा लगता है कि एक लास्ट स्टेप, एक लास्ट लूप है, मतलब या फिर समझ लो कि एक लूप है जो बांध दिया गया है और वो बहुत लोगों को एक पैर पर नचाएगा। इफ़ यू सी यहाँ पर भी वो एनर्जी है कि इसका पैर जो है वो रस्सी में फंसा हुआ है, खरगोश भागते हुए आ रहा है कि उस रस्सी को निकाल ले और यहाँ पे देखो तो सब एक पैर पे खड़े हैं। और आइडली ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, ये पेज ऑफ कप इंट्यूशन का कार्ड है, बट जिस तरह से मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है दिस ऑल्सो सेज दैट कोई ऐसा पर्सन जो जिसका या तो लाइक गे हो, लेस्बियन हो, इस तरह की किसी एनर्जी में हो जो अपने मतलब सेम सेक्स में इन्वॉल्व हो, उससे रिलेटेड कुछ कांड जो है वो बाहर निकल कर आने वाला है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होने वाली है। इट इज़ गोइंग टू लीड टू मैनी थिंग्स और ये एक नहीं बहुत सारे 3 एटलीस्ट नए लोगों को या नई एनर्जीज को लेकर आएगा और एक पैर पे खड़े होकर नाचेंगे सब, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो बाहर आएगी एंड लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू बी लाइक हमारे नाइटमेयर सच हो गए, यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। So it is going to be very very powerful. Let's see, काली कार्ड है मेरे पास, एक देख लेते हैं काली कार्ड क्या बोलते हैं। शांत, what is the काली मैसेज? What is the काली मैसेज? Okay. ओ एक कार्ड यहाँ पे रह गया, देखो मैंने नहीं देखा, एस ऑफ सोर्ड, और ये कार्ड जो है वो उनके साथ आया था पर मैंने साथ में नहीं देखा। दैट मीन्स दैट बहुत सारी चीज़ें, नेट जो है वो बहुत सारी जगह जुड़ा हुआ है और अब तलवार उठा दी गई है। वो सारा नेट जो है उसमें कहाँ कहाँ कौन से लिंक किसके साथ जुड़े हुए हैं वो सारा कट करने के लिए, मतलब बेसिकली अगर आप देखें तो ये रस्सी बीच में है बहुत सारी गोल गोल और उसकी नॉट्स जो है बहुत जगह पे बंधी हुई हैं, बट अगर एक नॉट काट दी जाए, एक नॉट सिर्फ, तो वो एक नॉट जो है वो सारी नॉट्स खोलने के काम आएगी और धड़ 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 करके सारी नॉट्स गिरेंगी। दैट्स समथिंग जो ये कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं इज गोइंग टू बी द लीड। और ये मुझे बॉलीवुड के साथ ज़्यादा लग रही है, दो पॉलिटिक्स भी हो सकती है, बट जिस तरह से कार्ड्स हैं बॉलीवुड ज़्यादा लग रहा है। बट कोई ऐसा पर्सन जो जैसे मैंने बोला कि सेम सेक्स में इन्वॉल्व हो, उस तरह का कोई पर्सन, और ये बहुत बड़े लिंक्स खोलेगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वन, इट्स लाइक कट एंड कट 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 कट
हाँ, और यहाँ पे महाकाली की एनर्जी आई है, वाव। और वो बोलता है कि आप ट्रस्ट कर सकते हो जो भी हो रहा है अभी उसमें, कि वो एक नए एक्सप्रेशन को जन्म देगा जब सही समय होगा, और वो राइट समय जो है वो बेस्ट समय होगा जब आपकी रेडीनेस जो है रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच करेगी और सक्सेस आएगी। अपने वर्क और को डिटर्मिनेशन के साथ और उस होप के साथ आपके हार्ट में करते रहें, अटेंड करते रहें, और ट्रस्ट रखें कि डिवाइन जो है वो हर चीज़ का केयर ले रहा है और आपकी प्रोग्रेस जो है वो स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड है। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे रहा है कि जो भी अभी हो रहा है ये नया नया सवेरा लेकर आएगा, नई बिगनिंग लेकर आएगा। और बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि आपको आप भरोसा रखना है और अपना काम करते जाना है, रुकना नहीं है। जिस भी पाथ पे हो उस पाथ को फॉलो करते जाना है और वहाँ से नए रास्ते जो हैं वो खुलेंगे। सी द चैरिट इज देयर, चैरिट इज लीडिंग। और बहुत सारे डिसीजंस जो है ना वो हो सकते हैं जल्दबाजी में, पर लिए नहीं जा रहे हैं, सोच समझ के डिसीजंस लिए जा रहे हैं, क्योंकि सोच समझ के डिसीजन लेना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। क्योंकि ओनली इफ़ यू हैव एवरीथिंग दैट यू नीड, तो तभी आप उस एक्शन को पूरा कर पाओगे, अदरवाइज वो एक्शन पूरा नहीं होगा और प्रूफ नहीं हुए पूरे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो दैट इज़ वाई बहुत सोचे। एंड दिस इज़ 10 की एनर्जी ऑल्सो, 7 + 3 10 और 8 + 3 11। तो 10-11 की एनर्जी मतलब बहुत सारे थॉटफुल डिसीजंस हो रहे हैं और बहुत सारा सोच के डिसीजंस लिए जा रहे हैं। ओके, लेट मी टेक आउट वन मोर पोस्ट कार्ड। ओके, so suddenly something said postcard, so let me take out a message from postcard. हाँ, ओके सुशांत, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर अस। और मैं 100% बोल सकती हूँ कि अभी तक हमने सारे पोस्ट कार्ड पढ़े नहीं हैं, और ये ड्रैगन फ्लाई का पोस्ट कार्ड आया है जो बोलता है यू आर मैजिक। मुझे लगता है ये हमने पढ़ा है, बट फिर भी लेट्स सी। वो बोलता है कई बार ऐसे समय होता है जब लॉस जो है आपकी लाइफ का पार्ट होता है, और कई बार लॉस जो है उसको आप वेलकम करते हो जब आप उस सिचुएशन को लीव करते हो, क्योंकि वो अलाइनमेंट में नहीं होती आपके हाईएस्ट गुड के लिए। कई बार लॉस जो है वो सडन और पेनफुल होता है, जैसे आपके लव्ड वंस जो हैं वो दूसरी डायमेंशन में चले जाते हैं। रिगार्डलेस ऑफ क्या किस तरह का लॉस है और आपका क्या कंट्रोल है उसके ऊपर, आपका एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। योर एक्सपीरियंस इज आस्किंग टू बी एक्नॉलेज्ड। आप अपने एक्सपीरियंस को एक्नॉलेज करो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आंसू ज़रूरी हैं क्योंकि वो ग्रीफ है, लेकिन जब आप रिप्रेस करते हो नेचुरल एक्सप्रेशन लॉस का और मूव करना चाहते हो बहुत जल्दी, तो जो अनप्रोसेस्ड पेन है वो आपको हॉन्ट करती रहती है, वो डिस्ट्रक्टिव तरीके से आपको हॉन्ट करती रहती है, और आप नहीं चाहते कि ऐसा हो, राइट? आप नहीं चाहोगे कि ऐसा हो। तो अपने हार्ट को ओपन अप होने दो, लॉस को फील करो और उसको इंटीग्रेट करो, और उसके बाद वो ब्यूटी देखो जो लेसन आप लर्न करते हो। एंड उससे आपको पता चलेगा कि आप क्या लेट गो कर सकते हो, क्या जो है वो पास हो चुका है, और आपकी क्या रिमेनिंग एनर्जी है। और ये हमेशा बेटरमेंट की तरफ जाएगा, हम प्रॉमिस करते हैं। आपका हार्ट एक्सपैंड होगा कंपैशन के साथ, जो जिस वर्ल्ड में पहले आप रहे हो उससे ज़्यादा, और लव जो है सब कुछ हील करेगा। मुझे नहीं लगता ये कार्ड पहले आया है। सो दिस इज बेसिकली सेइंग दैट हमने आई नो हम सब ने लॉस फील किया है, सुशांत ने लॉस फील किया है, एनर्जीज चीज़ें जो जैसे हुई, बहुत सारा लॉस था, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस लॉस को मतलब एक्सपीरियंस किया है और एक्सप्रेस भी किया है। जब भी अभी एक्सपीरियंस शेयरिंग हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महीनों तक मतलब वो रोते रहे हैं, वो बहुत कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उस सबको सप्रेस करके रखा है अंदर फील, बट बाहर नहीं आने देते हैं क्योंकि शायद नहीं आने देनी है। तो ये सेइंग कि या तो आप उस फील से बाहर आ चुके हो तो आप ऑलरेडी इवॉल्व हो, अगर नहीं बाहर आए हो और आप अपने अंदर सप्रेस कर रहे हो उस फील को, तो सप्रेस मत करो, उसको निकलने दो बाहर। एंड दिस इज ऑल्सो सेइंग कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी सच बाहर आ रहे हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों का लॉस हो रहा है, लेकिन वो उनके लाइफ लेसन में हेल्प कर रहा है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू फॉर दिस लॉस टू हैपन फॉर देम। ओके, सो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड इट इज़ अ गुड एनर्जी, इट इज़ अ गुड थिंग दैट दे आर लूजिंग ऑन टू द थिंग्स। मुझे ना आंख बंद करते ही सुशांत का कार्ड दिखा। ओके, सो दिस इज हायरोफेंट, दिस इज पेज ऑफ कप्स, दिस इज़ लाइक हायरोफेंट गिविंग एन इंस्ट्रक्शन, और 10 ऑफ सोर्ड्स जो है वो अपने आप गिर गया, जिसके साथ में पेज ऑफ पेंटिकल है। तो 2 पेजेस और 2 कार्ड्स, एंड देन वी हैव हिम। ओके, और इनके नीचे जो कार्ड है वो चैरिट है, विक्ट्री है, और क्वीन ऑफ कप्स है। हाउ ब्यूटिफुल, मतलब लिटरली देखो, ये जो कार्ड है ये है
2 ऑफ पेंटिकल जो जगलिंग हो रही है, स्ट्रेंथ कार्ड है जिसमें एफर्ट की स्ट्रेंथ की ज़रूरत है लोगों को डीमंस को कंट्रोल करने के लिए, एंड देन टावर है जो जगलिंग के बाद फटाफट होने वाले हैं, राइट। सॉरी गाइज, पीहू बहुत शोर मचा रही है। सो वो जो टावर है वो होने वाले हैं, एंड व्हेन यू सी हिज एनर्जी तो दिस इज सो ब्यूटीफुल बिकॉज दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स के एग्जैक्टली बाद चैरिट का कार्ड है विच मीन्स मूवमेंट, उसके बाद विक्ट्री का कार्ड है, विक्ट्री हमें पता है, और उसके बाद क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशंस राइजिंग, थिंग्स हैपनिंग, गो हेड फॉर एवरीथिंग। और उससे पहले यहाँ देखो तो हेरोफेंट है, उन्होंने अपना पीस वाला वो छोड़ दिया है एंड ही इज रेडी फॉर द टास्क। 2 पेजेस हैं, 11 की एनर्जी है, एक इंट्यूशन और दूसरा रिसोर्सेज, दोनों का बैलेंस करके, एंड देन देर इज अ एंडिंग एंड अ न्यू बिगनिंग, 10 ऑफ सोर्ड्स जहाँ पे एंड है और नई बिगनिंग होती है। एंड इफ यू सी दिस इज 5 11 11 एंड दिस इज अगेन 1, सो 5 6 7 8 9 एंड 10 की एनर्जी। दिस इज हाउ ब्यूटिफुली ही गिव्स दैट एनर्जी, 10, एंड दिस इज 8 + 2 10 की एनर्जी, और then this is here, so that is it. I think that's it that we have, but yes, beautiful message, और I think that बहुत सारे towers जो हैं they are all set to fall down, and let's see what we have. Yes, loss in pleasure to pleasure, Knight of Pentacle. This is so amazing. So this is like King of Wands, loss in pleasure because चीज़ें जो है उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से वो चाहते थे, pleasure because उनको एक सोल फैमिली मिल गई, King of Pentacle, Knight of Pentacle जहाँ पे वो बैठ के बहुत सारी चीज़ें उन्होंने समझी सीखी, Chariot जहाँ पे मूव करना शुरू हुए, और Victory जहाँ पे वो जीत जो है वो हासिल हुई, डिस्पेयर एंड क्रुएलिटी जो उन्होंने फेस की है, एंड क्वीन ऑफ कप्स जहाँ पे इमोशनल बैलेंस की एनर्जी आती है। सो ऑल ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच गाइज, दैट इज इट, एंड आई विल सी यू ऑन द लाइव। थोड़ी देर में आती हूँ, बस लाइव का टाइम हो ही गया है लगभग, तो थोड़ी देर में आती हूँ, बस इसको अपलोड कर देती हूँ। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आप शोर बहुत मचाते